हेलो एवरीवन। आज है 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। कल से 3 अक्टूबर से आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के टारगेट्स पूरे करने हैं। आज का रेस्ट आपको दिया गया था गांधी जयंती के उपलक्ष्य में। आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी आपने ऑलरेडी कर ली है, उसको धीरे धीरे आप अपने हिसाब से, जो रिवीजन का आपका शेड्यूल रहेगा उसमें आप इंडियन ज्योग्राफी को और बाकी चीज़ों को अपने हिसाब से रिवाइज करते रहेंगे, जो भी आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट होगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी जो कल से स्टार्ट होगी उसमें आपको एक चीज़ समझनी है। सबसे पहले आपको घटना चक्र ल्यूसेंट से करना है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि घटना चक्र को पहले आप करेंगे, देन उसमें 85% तक कंटेंट सेम होता है ल्यूसेंट में। जब आप पढ़ोगे तो जो चीज़ें ल्यूसेंट में आपको नहीं मिलेंगी और उसमें भी जो इंपॉर्टेंट होगा वो आपको ल्यूसेंट से पढ़ना है। पहले आपको घटना चक्र से पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो फैक्चुअल हैं ज्योग्राफी के अंदर। कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बहुत कम आती हैं, तो जितनी फैक्चुअल चीज़ें आ रही हैं वो आपको घटना चक्र में बहुत ईजिली मिल जाती हैं, तो आप वहाँ से ही तैयार कर सकते हो। कम समय में आपका ज़्यादा रिटर्न आपको मिल जाता है। अब इसमें आप देखोगे कि अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक्चुअल में बात करो तो इसमें बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं इसमें, 50 के आसपास चैप्टर्स हैं। और इनको अगर आपने स्मार्ट तरीके से कंप्लीट नहीं किया तो सिर्फ 1 महीना आप लेकर के वर्ल्ड ज्योग्राफी को बैठे रहोगे, एंड तब भी हो सकता है कि चांसेस आर वेरी है कि आप नहीं कर पाओगे, तब भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, एंड उसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी आप गलत कर दोगे। तो इसका एक स्मार्ट तरीका है, उसको समझो। उस तरह से अगर आप तैयारी करोगे तो आप कम समय में ज़्यादा एक तो पढ़ पाओगे ढंग से, और उसमें से क्वेश्चंस भी बना पाओगे। अब एक बात आपको ध्यान रखना है कि कल 3 अक्टूबर से आप स्टार्ट करने वाले हो। 15 अक्टूबर को आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी। ये मैं आपको शेड्यूल बता दे रहा हूँ, सो दैट आपके दिमाग में पता रहे, आप बाकी चीज़ें भी प्लान कर सको। दूसरी चीज़ इसमें कि आपको संडे जो भी बीच में पढ़ेंगे उनमें आपका हॉलिडे रहेगी, छुट्टी रहेगी, उसमें आपको रिवाइज करना है, टेस्ट देना है, या अपना बैकलॉग जो भी कंप्लीशन है वो करना है। संडे गैप रहता है, ये चीज़ आपको मालूम है। अब इसमें आपको करना कैसे है, पहले आपको ये बात ध्यान से समझनी है। देखिए, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, फैक्चुअल चीज़ें बहुत कम चैप्टर्स में हैं, और जिन चैप्टर्स में है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उनको आपको पहले पढ़ना है। मैं जब आपको टारगेट्स दूंगा तो उसमें मैं आपको वो चीज़ें पहले दूंगा जिसमें फैक्ट्स ज़्यादा हैं और जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ना विश्वास हो तो आप जाकर के क्रॉस चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा वो। बाकी जो पुराने लोग हैं उनको मालूम है कि किस तरह से चीज़ें रहती हैं। मैं वही बताता हूँ जो एक्चुअल में, जिससे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं या आ सकते हैं। मैं हर चीज़ नहीं बताता कि कुछ भी बता रहा हूँ बताने के लिए। तो अब इसमें आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें समझनी है। इसमें जब आप पहला चैप्टर ये वाला देखेंगे, जो ब्रह्मांड वाला चैप्टर है, यूनिवर्स वाला चैप्टर है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। इसमें पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो बेस है वो पूरा समझाया गया है कि सामान्य अवधारणा, मतलब कॉन्सेप्ट वगैरह क्या था, ब्रह्मांड का कॉन्सेप्ट क्या था, जो गैलेक्सी वगैरह होती हैं उनके बारे में आपको बताया गया है। देन सोलर सिस्टम पूरा है, सौर मंडल वगैरह। देन उसमें सूर्य है, बुध है, वीनस है, अर्थ है, मंगल है, बृहस्पति है, सारे जितने भी हैं वो हैं। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको सब नहीं पढ़ने हैं, और इसके अंदर भी आपको बहुत सारे फैक्ट्स मिलेंगे जो कि उतने काम के नहीं है। तो इसमें आपको कौन सा पढ़ना है उसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। इसमें जो पहला चैप्टर है उसको थोड़ा सा देख लीजिए कि हाँ गैलेक्सी वगैरह होता क्या है, या कैसे एक्सपेंशन है, क्या है। जैसे ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, वो देख लिया, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह से जो बिल्कुल बेसिक फैक्ट है, बस आपको उसका ब्रह्मांड का बारे में, यूनिवर्स के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में सौर मंडल को थोड़ा सा पढ़ लेना, मतलब कितने प्लैनेट्स हैं, क्या है, एक्सटर्नल प्लैनेट्स कौन से हैं, इंटरनल प्लैनेट्स कौन से हैं, एक्सो प्लैनेट, इनर प्लैनेट, ये सब आपको थोड़ा सा देख लेना है। नंबर पता होना चाहिए, कौन बड़ा है कौन छोटा है, सीक्वेंस क्या है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि बड़ा छोटा कौन सा है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कौन किसके पास में है, पता होना चाहिए। यानी कि अगर अर्थ से सबसे पास में पूछा जाए तो पता होना चाहिए, सबसे दूर पूछा जाए तो वो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो इस तरह से आपने बेसिक सौरमंडल का देख लिया। सूर्य के बारे में ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि आपको पता है आदित्य L1 मिशन जो है वो गया हुआ है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। सूर्य के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा यहाँ से, तो वो सूर्य से या चंद्रमा से, इन दो से ही बनने के चांसेस ज्यादा हैं। या बाकी एक आपका जो शनि है, सैटर्न, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, आपको पता होगा एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस होती है, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, सूर्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। इसके अलावा आपको पृथ्वी के बारे में पढ़ना है, क्योंकि पृथ्वी पे आप रह रहे हो तो वो आपकी सबसे मेन चीज़ होगी, तो पृथ्वी के बारे में आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। मार्स के मिशन रहते हैं इतने ज़्यादा, उसके बारे में बात की जाती है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लो, और सैटर्न के बारे में पढ़ लो, क्योंकि उस पर ऑलरेडी पूछा जा चुका है। बाकी ये जैसे अरुण वरुण है, ये सब टाइम मिले तो पढ़ लेना, लेकिन इसको प्रायोरिटी पे मत रखना। और चंद्रमा आपको पता है, चंद्रयान की सफलता की वजह से चंद्रयान बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। बाकी जो ये क्षुद्रग्रह हो गए, धूमकेतु हो गए, उनका ये मीटियोर वगैरह, एस्टेरॉइड वगैरह, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि एस्टेरॉइड क्या है, तो बस आपको पता हो। बहुत ज़्यादा इससे कोई टफ चीज़ें ऐसे नहीं आएंगी। और इसमें जैसे जो गैलेक्सी वगैरह होती है उनके नाम आप देख लेना कि कौन से नाम है क्या है। तो इसमें इस तरह से फिल्टर करके पढ़ना। ऐसा मत करना कि आपने बुध उठाया, बुध के आपने 50 फैक्ट रट लिए, या फिर आपने फिर पृथ्वी उठाया, मंगल उठाया, उसके 50 रटे, बृहस्पति के रटे 50 फैक्ट, पता लगा वो आता ही नहीं है। तो जो भी, जिस भी प्लेनेट के मेन फीचर है, कोई उसकी खास बात है, उसको रिलेटेड कोई ऐसा फैक्ट है जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, एंड वो कंट्रास्टिंग फैक्टर है, अलग करता है उसे बाकी प्लैनेट से या चीज़ों से, तो वो इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको पढ़ना होता है। तो इस तरह से आपको ये वाला चैप्टर करना रहेगा कल। इसके बाद में अर्थ वाला जो है, इसमें अर्थ में जैसे यहाँ पे जब अर्थ के बारे में आप पढ़ोगे तो इसमें कुछ 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। देखो, एक तो जो अर्थ की ओरिजिन है, इसमें थोड़ा सा आप पढ़ोगे कि किस तरह से प्लेट हैं, और वो उसी में यहाँ पे आपको जो प्लेट टेक्टोनिक्स वाला कॉन्सेप्ट है वो भी आपको मिल जाएगा। तो आपको अर्थ के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में देख लेना है कि भैया ये क्या होता है।
भूगर्भिक इतिहास में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, इसमें एरा वगैरह होते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा देख लेना है, मतलब नाम से थोड़ा वाकिफ, बस इतना नाम पता होना चाहिए कि किसके बाद कौन सा आया। अगर पूछ लिया जाए कि डायनासोर किस टाइम पे आए तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि हाँ भाई इस समय आए थे। मेसोजोइक एरा क्या है, सिनोजोइक एरा क्या है, तो मतलब थोड़े थोड़े क्रोनोलॉजी पता होगी इसके बाद ये आया। उस बाकी बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें उससे नहीं आती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाना है। लेकिन जो ये चीज़ होती है कि दिन और रात कैसे होते हैं, यहाँ पे इंडिया में दिन है तो यूएस में रात है, यूएस में रात है तो यहाँ दिन है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना दिन रात वाला, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आपको पता होना चाहिए कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है। तो ये जो कर्क रेखा, मकर रेखा है, इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। और जो विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर, तो इक्वेटर पे कौन कौन सी कंट्रीज हैं, और अगर इक्वेटर पे कोई कंट्री होती है तो वहां पर क्या चेंज मिलता है देखने को, और कोई अगर कंट्री इक्वेटर से दूर होती है या जितना दूर होती चली जाती है तो क्या डिफरेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट पूछा जाता है ये। बाकी जो अक्षांश और देशांतर है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये मतलब सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये तो आप पढ़ोगे तो आपको मिल ही जाएगा। तो ये 2 चैप्टर आपको करने रहेंगे। इसके बाद में चट्टाने वाला चैप्टर नहीं पढ़ना है, पहले कल आपको ज्वालामुखी वाला चैप्टर पढ़ना है। इस ज्वालामुखी के चैप्टर में यानी कि वोल्केनो के चैप्टर में आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान रखना। ये लिख चाहो तो लिख लो, सिंसियर होगे तो लिख लोगे। इंडोनेशिया वाला जितना रीजन है ना, इंडोनेशिया फिलीपींस वाला, इस साइड के साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी वोल्केनोज हैं, इस समय आयोग इन पर फोकस कर रहा है। तो अगर समझदार हो, चाहते हो कि क्वेश्चन गलत ना हो अगर आए, तो उधर साइड के जितने भी हैं उनको पढ़ लेना, जितने भी हैं, क्योंकि वहाँ पर कभी ना कभी कुछ ना कुछ इरप्शन वगैरह होता रहता है, कोई ना कोई न्यूज़ में वो चीज़ें चलती रहती हैं, और वहाँ के एक्चुअल में इंपॉर्टेंट भी हैं। तो इसलिए वैसे तो आपको कई जगह के देखने हैं, अगर साउथ अमेरिका में कोई है, अफ्रीका में कोई अगर है, या यूएस में कोई है, तो आपको वैसे तो ओवर द वर्ल्ड देखने हैं वोल्केनोज। लेकिन इंडोनेशिया साइड में या मलेशिया साइड में या फिलीपींस साइड में, साउथ ईस्ट एशिया में अगर आपको कोई देखने को मिलते हैं तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये आपको करने हैं। यही चीज़ मैंने यहाँ पर आपको समझा रखी है कि इसमें आपको यूनिवर्स वाला चैप्टर करना है, आपको अर्थ के बारे में पढ़ना है, दूसरा चैप्टर जो है यानी कि ये वाला और ये वाला, ये जो मैंने आपको बताया है, और इसमें फिल्टर करके जिस तरह से बताया है उस तरह से करोगे, दोनों चैप्टर आराम से निपट जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके बाद में ये जो वोल्केनोज वाला चैप्टर है ये आपको करना है। इसके साथ में यूपी स्पेशल मैंने आपको बताया था कि 70% चीज़ें खत्म हो गई हैं, लेकिन 30% चीज़ें बची हैं। उनके लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, टाइम नहीं लगेगा। इसमें एक पहला टॉपिक रहेगा ट्राइब्स वाला, ठीक है। ट्राइब्स मैंने आपको पहले भी फोटो भेजी है, तो आपको पता है ट्राइब्स में इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यूपी के कुछ सिलेक्टेड पोर्शन ही है जहाँ पर कुछ सिलेक्टेड ट्राइब्स हैं, और उनकी कुछ कुछ सब कास्ट होती हैं, और उनकी कुछ कुछ खासियत होती है कि उनका खाने का जो स्टाइल है वो डिफरेंट होता है, उनका कुछ कुछ ट्रेडिशन होता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि दिवाली को शो करते हैं और कौन सी ट्राइब जो है वो कंसीडर करती है, तो इस टाइप की कुछ कुछ चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए कि उनका मेन भोजन क्या है, खाना क्या है, एंड उनका ट्रेडिशन वगैरह क्या है। कहीं पर अगर पॉलीगैमी वगैरह होती थी, या उनका एक मेन है, कोई अगर फिश वेश पालन बहुत करता है, तो उसका आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये आप ट्राइब्स वाला एक तो करोगे। इसके साथ में एक्सप्रेसवे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेसवे बहुत पूछता है, तो इसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आपको पता होना चाहिए, आपको बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का पता होना चाहिए, आपको वो जो गोरखपुर से लिंक वाला है वो वाला आपको आइडिया होना चाहिए, और आपको इसके साथ में जो ये मेरठ वाला जो बन रहा है प्रयागराज तक पूरा गंगा एक्सप्रेसवे, इनका आइडिया होना चाहिए। ये रिपीटेडली पूछते हैं। तो एक्सप्रेसवे में ये इंपॉर्टेंट होता है कि भाई कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ पर खत्म हुआ है, और उनके बीच में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इट इज़ कवरिंग, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। और बाकी ये सब नहीं पढ़ा जाता है बहुत ज़्यादा कि वो कितने करोड़ रुपये का उसको बजट मिला है ना, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस उसके बारे में जो 3-4 मेन फैक्टर होते हैं, मेन फैक्ट होते हैं, वो आपको आइडिया होना चाहिए। एक्सप्रेसवे के बारे में डायरेक्ट पूछा जाता है, इसलिए इसको मैंने आपको मेंशन किया है। इसके बाद इंडस्ट्रीज और कुटीर उद्योग वगैरह, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पे जो मेजर वहाँ का कुटीर उद्योग हो, बहुत पॉपुलर हो, तो वो आपको देख लेना है। बाकी जो मेजर इंडस्ट्रीज यूपी में हैं डिफरेंट जगह, जैसे अगर आपसे बोला जाए कि प्लास्टिक का सामान कहाँ बनता है, या फिर जो कॉस्मेटिक का सामान है वो बहुत ज़्यादा कहाँ बनता है, कांच का सामान अगर आपसे पूछा जाए, कांच की इंडस्ट्री वगैरह या कांच से रिलेटेड चीज़ें, तो वो कहाँ तैयार होती हैं, तो वो सब आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई फिरोजाबाद है। तो इस तरह से, जैसे ब्लैक पॉटरी है तो निजामाबाद, तो इस तरह से आपको कुछ कुछ चीज़ें जो इंडस्ट्रीज़ यूपी के अंदर बहुत पॉपुलर हैं उनका आपको पढ़ लेना है। आराम से आपको तत्सार में मिल जाती हैं ये चीज़ें। इसके अलावा जो आपके पास किताब है उसमें देखोगे उसमें मिल जाएंगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो ये आपको डे 1 का टारगेट है, ये कल का टारगेट आपका 3 अक्टूबर का है, ये आपको करना है। इसके बाद जब आप आओगे वेडनेसडे में यानी कि परसों, तो इसमें आपको आर्ट एंड कल्चर का जो चैप्टर आपको मिलेगा यूपी के तत्सार में, वो आपको करना है। इसके साथ में साहित्य और साहित्यकार करोगे, पत्रकारिता करोगे। अब इसमें भी फिल्टर करके करना है। आर्ट एंड कल्चर में कुछ कुछ यूपी के बहुत पॉपुलर सरोद वादक हुए हैं, सितार वादक हुए हैं, तबला वादक हुए हैं, तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको देख लेना है कि वो किस घराने के थे, कहाँ से बिलोंग करते थे। साहित्यकार में यूपी का अगर कोई बहुत पॉपुलर साहित्यकार रहा है या कोई बहुत बड़ा पत्रकार रहा है और उसने लिखा है, तो वो आपको आइडिया होना चाहिए। इसके साथ में ये देख लेना कि यूपी में उर्दू, हिंदी और इंग्लिश का पहला जो न्यूज़पेपर था या पत्र था वो कौन सा था, या अगर कोई बहुत ऐसी मैगजीन या कोई ऐसा रहा है, जैसे प्रताप है, अब प्रताप कहाँ से निकलता है, कानपुर से, या कोई अगर ऐसा पत्र है या कोई ऐसी मैगजीन है
जिसने इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड बहुत बातें की थी, उसके ऊपर बहुत हेल्प की थी उस टाइम पर जब निकाली गई थी किसी के द्वारा। तो इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं जिसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस होती है, तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, तो वो आपको पढ़नी है, सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। इसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा वो आपका रहेगा कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 6, वो आपको तैयार करना रहेगा। इसमें कॉन्टिनेंट सारे तैयार नहीं करने, कॉन्टिनेंट्स के जो बेसिक फैक्ट हैं वो पता होने चाहिए। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्टिनेंट्स के बारे में बेसिक कोई फैक्ट बताओ, तो वो आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी इनडेप्थ तो जब आप पूरा पढ़ोगे, सारी चीज़ें पढ़ोगे, जैसे कैनाल्स पढ़ोगे, माउंटेन्स पढ़ोगे, प्लेट्यू पढ़ोगे, मिनरल्स पढ़ोगे, तो सारी चीज़ें आपको हर कॉन्टिनेंट में मिलेंगी। बट आपको एक बेसिक ओवरव्यू ले लेना है कि हाँ भाई, अगर हम ओशिनिया की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कनाडा है, यूएसए है। साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे चिली है, पेरू है, और भी कंट्रीज़ हैं, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है। तो ये सब बेसिक आपको कंट्रीज़ और वहाँ के जो फैक्ट हैं वो आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद में जब आप 5 अक्टूबर को आओगे, यानी कि थर्सडे को, उसमें आपको 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10 ये 4 चैप्टर तैयार करने हैं फिल्टर करके। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में पहले ही दे चुका हूँ, तो उसके थ्रू आपको आइडिया है, वहाँ से आप जान जाओगे कि आपको किस तरह से करना है। इसके साथ में यूपी का जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर उसमें देखोगे आप कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है, मेन से कौन से आर्टिकल्स हैं, गवर्नर, यहाँ पर गवर्नर का क्या रोल है, विधानसभा है तो वो क्या है, विधान परिषद है तो वो किस आर्टिकल में है, किसमें कौन सी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट होती हैं। तो ये सब आपको सब मिल जाएगा। पहला कौन था, पहला मुख्यमंत्री कौन था, पहला जो विधानसभा का है वो अध्यक्ष वो कौन था, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके बाद में जब आप आगे आओगे 6 अक्टूबर को फ्राइडे के दिन, तो वहाँ पर आपको ज्योग्राफी में चैप्टर्स फिल्टर करके पढ़ने हैं। कौन कौन से, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 17वां और 19वां। 16 यहाँ नहीं पढ़ना है आपको। यूपी में बात करोगे तो इसमें कुछ प्रमुख स्थल हैं, मंदिर हैं। अब ये सिर्फ एक और सिर्फ वो बनी हुई है, वहाँ पर टेबल बनी हुई मिलेगी आपको तदनुसार में, तो वो आपको तैयार कर लेनी है। प्रमुख स्थल की मिलेगी, मंदिर की मिलेगी, म्यूजियम मिलेंगे। म्यूजियम आपको 14-15 म्यूजियम मिलेंगे, बट उसमें से जो सबसे पुराना है या सबसे जो नया है या कहीं अगर मेन जगह पर है तो वो आपको पता होना चाहिए। और बुद्ध का पता होना चाहिए, बौद्ध का, इसके अलावा जैन का आपको पता होना चाहिए। बाकी जो बेसिक राजकीय संग्रहालय है वो आपको आइडिया होना चाहिए। एंड अगर लखनऊ में कोई है तो वो आपको सबसे पहले आइडिया होना चाहिए, बिकॉज कैपिटल है एंड आपका यूपी का एग्जाम है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में कल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं कुछ, तो वो आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे अगर आपसे सिंधी भाषा के लिए पूछा जाए, हिंदी के लिए पूछा जाए, संस्कृत के लिए पूछा जाए, कुछ अकेडमी पूछी जाए, या ललित कला अकादमी के बारे में पूछा जाए, भटखंडे के बारे में पूछा जाए, तो इनके बारे में ये कुछ जो कल्चरल इंस्टीट्यूट हैं, इनके नाम या इनका ईयर इंपॉर्टेंट होता है। बाकी कुछ बहुत पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस हैं जिनकी एक्चुअल में वैल्यू है टूरिज्म को देखते हुए, तो वो आपको पढ़ने हैं। तो ये आपको बेसिकली टेबल्स मिलेंगी, तो इसमें आपको टाइम लगेगा नहीं, सारी चीज़ें आप 1 घंटे में कर सकते हो। इन चैप्टर्स में आपको टाइम ठीक ठाक लगेगा, मतलब 3 घंटे तक करीब आपको लगेंगे। और अगर इनमें आपको परेशान नहीं होना है, अगर इसमें से आप ये 5 चैप्टर 6 चैप्टर ना भी कर पाओ, तो ट्राई करो कि 80% आपका तैयार हो जाए। अगर आप 80% भी इन टारगेट्स का तैयार कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका दिन जो है वो फ्रूटफुल है। बाकी जो चीज़ें बचेंगी वो आगे हो जाएंगी, जब रिवीजन मिलेगा तो उसमें आपकी सब चीज़ें तैयार हो जाएंगी। लेकिन एम फॉर हाई कि भाई मेरे को ये एटलीस्ट तैयार करना है, वरना आप कर नहीं पाओगे। ऐसे तो आप फिर खुद को पुश नहीं कर पाओगे। फिर आखिरी दिन आपका रहेगा सैटरडे का, उसमें आपको क्या करना है कि ज्योग्राफी में 21, 22, 26, 27, 29, 30 ये चैप्टर्स करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। 21, 22, 26, 27, 29, 30 ये 6 चैप्टर आपको फिल्टर करके हर हालत में करने हैं। उसके बाद आपका संडे को रिवीजन हो जाएगा। जो भी आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज करिए। साथ में अगर आप PYQ को रिवाइज करते हैं तो उसको करिए। अगर आपको टेस्ट शेड्यूल हो आपको तो टेस्ट करिए, और वरना इसी पूरे चीज़ को रिवाइज करिए और रेस्ट करिए। रेस्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप 5 दिन लगातार पढ़ोगे तो आपको रेस्ट भी प्रॉपर करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका यूपी स्पेशल खत्म हो जाएगा। मतलब ये जो आपका 8 अक्टूबर होगा, यानी कि जो आपका कह सकते हो कि जो अगला संडे होगा, उसमें आप यूपी स्पेशल खत्म करके बैठे होगे, तो एक इंपॉर्टेंट किला आपका भेदा जा चुका होगा। आई होप कि आपको इससे क्लैरिटी रहेगी। एंड इन 5 दिनों में, ये जो 5 दिन हैं, जो कल से आपका 3 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक रहेगा, इसमें आप जी तोड़ मेहनत करोगे, क्योंकि इधर बीच आपको 3-4 दिन का देखा जाए तो गैप मिला है। एंड प्रॉपर आपने जितना आराम करना था कर लिया। अब अक्टूबर आ गया है और नोटिफिकेशन किसी भी टाइम आ सकती है, तो इसलिए अब गियर अप करिए। थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक आए हो और आपने इतना देख करके समझा है अपने करियर के लिए। थैंक यू सो मच।